हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 508th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durga Wealth Manager, my home partner STPL, my inside home partner Inside Story. A big thank you to my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. Also a big thank you to नागपुर के हर घर का घी, which is गौ वरदान घी। धन्यवाद मेरा आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला जोशी सिक्योरिटी सिस्टम, जेमिनी आउटडोर्स, मिक्सो फ्लेयर, मल्टी फिट एंड नागपुर बेस्ट साउथ इंडियन फूड, विच इज़ उत्तर दक्षिण। आज मेरे साथ मेरे जो मेहमान हैं उनको मैं वेलकम करूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो है मेरे एजुकेशन पार्टनर। आज के मेरे मेहमान एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े नेता, एक बड़े युवा नेता, क्योंकि हैं वो महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस युवा मोर्चा के सेक्रेटरी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ ही इज़ वेरी सोशल। ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की तकलीफ़ों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक शांत चेहरे के पीछे बहुत सारी नाराज़गी है। बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं द वन एंड ओनली अक्षय हेटे। नमस्कार। नमस्कार अक्षय हेटे भाऊ, कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई। अक्षय भाई, कुछ दिन पहले आप और आपके साथीदार युवा मोर्चा के सभी लोग जो कांग्रेस युवा मोर्चा के लोग हैं, वो सब नागपुर महानगर पालिका में घुसे ज्ञापन को लेकर। कुछ नाराज़गी भी थी, कुछ आवाजाही भी हुई और कुछ चर्चा भी हुई। किस तरह से इसको देखें या किस तरह से इसको समझें? कैसा है राज भाई, अभी आप खुद भी नागपुर के रहवासी हो, आपको भी पता है कि नागपुर में एक कोरोना से संभलने के बाद लोग अभी डेंगू की परेशानी से जूझ रहे हैं जी। और इसमें अगर महानगर पालिका में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है यार जी, जिसमें पिछले 15 सालों में नागपुर का डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात रह गई है, बट डेंगू जैसे इसमें हमारे जो महापौर जी ये हमें शहर में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे जी। और इसके पहले जो लोग रोड पे जाके ये सब चीज़ों से लड़ते थे, उनको ये लोग सत्ता में टिकने नहीं देते, उनको यानी महानगर पालिका से इन लोग भगा देते। तो इसके भी उदाहरण काफ़ी आपने देखे। तो डेंगू से जहाँ हर 2 घर में एक मौत हो रही है, हर 2 घर में, हर 2 घर बाद, हर 10 घर बाद डेंगू के पेशेंट्स है। इनका डाटा एनालिसिस इतना बेकार है कि डाटा एनालिसिस में भी इनका जो घर के पेशेंट्स डिस्चार्ज होके घर वापस जा रहे हैं, उसके बाद कॉरपोरेशन की टीम उनके यहाँ पे जा रही है जी कि आप डेंगू पॉजिटिव हो, आपको डेंगू हुआ है क्या, ये हाल पूछने के लिए जी। तो मेरा महापौर जी से एक ही निवेदन था कि अपने जितने भी आपके जोन कार्यालय है, ये जोन कार्यालय में आपके क्या प्रोविज़न है, यानी डेंगू से लेके आप लोग क्या कर रहे हो। तो उनके पास उसका जवाब नहीं था कि 45 लाख के ऊपर 50 लाख के आसपास अपनी नागपुर सिटी की पॉपुलेशन है जी। ये पॉपुलेशन में महापौर जी हमको कहते हैं कि हमारे पास 8 फॉगिंग मशीन्स है। तो 8 मशीन, जिसकी एक फॉगिंग मशीन की कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास रहती है। मनपा का बजट इतना करोड़ों के घर में है, लाखों करोड़ों के घर में है, जिसमें उनके पास में उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अभी भी हेल्थ रिगार्डिंग नागपुर महानगर पालिका कोई भी चीज़ को सीरियसली ले नहीं रही है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता कैसे पाना है और सत्ता में कैसे रुके रहना है, इसके ऊपर ये अपना गौर कर रहे हैं। अब नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन है अगले साल। हाँ। युवा मोर्चा, आईटी सेल, ये सब कुछ एक्टिव हो गया है। कांग्रेस कई वर्षों से इंतज़ार कर रही है कि कब उन्हें नागपुर महानगर पालिका में जगह मिले। कुछ कॉरपोरेटर्स को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हार ही हुई है। क्या इस बार कोई नई रणनीति, कोई नई सोच, युवा मोर्चा के आप सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, किस तरह से इसको देखते हैं? महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सत्यजीत दादा तांबे जी के नेतृत्व में आप अगर देखोगे पूरे महाराष्ट्र में, जैसे आपका राज की बात शो, ये ऑल ओवर इंडिया लाखों व्यूअर्स है आपके, इसमें महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में युवा जो है ये जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उनकी सोच कुछ अलग, यानी महानगर पालिका का भी अगर अपन इलेक्शन देखते हैं जी, तो इन बीजेपी के मुद्दे वही है, आप समाज को आपस में भिड़ाना है, धर्म को आपस में भिड़ाना है, उसमें एक अलग वोट बैंक क्रिएट करना है। इनके पास चेहरा नहीं है।
नागपुर महानगर पालिका के लिए भी इनको मोदी का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये बड़े शर्म की बात है, इनके पास लीडरशिप अभी बची हुई नहीं है, क्योंकि नागपुर के एक सादे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए ये नेशनल इनके लीडर्स जो है उनका चेहरा छाप के ये कैंपेन करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि युवाओं की सोच अभी नागपुर महानगर पालिका में आने वाली है और 2022 में आपको ये बदलाव दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो भी वर्कर्स है, कांग्रेस में लीडर्स नहीं है, कांग्रेस के जो है ये कार्यकर्ता है और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी रास्ते पे उतर के काम करना जानते हैं। इनको हमें बीजेपी की जैसे एसी गाड़ियों में घूमना या अपने केबिन की राजनीति हम लोगों ने नहीं सीखी। मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब कोविड का पूरा सिचुएशन चल रहा था तब अक्षय हेटे कहाँ थे और युवा कांग्रेस क्या कर रहा था उस वक्त? जिस तरीके से आप जानते हो, आप भी एक सोशल मीडिया पोर्टल रन करते हो जी। अक्षय हेटे अगर कहा थे तो ये आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मीडिया जो है तो मीडिया आजकल गिने चुने जो एक यानी पैकेजेस पे जो काम करती है जी। तो हम लोग जो है हम लोग सोशल मीडिया रन करते हैं जी। यूथ कांग्रेस क्या कर रहा है ये आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा। यूथ कांग्रेस क्या कर रहा है ये आपको रोड पे दिखेगा, ना कि आपको मीडिया पे दिखेगा। बाकी मीडिया के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको है कि एड्स के भरोसे और पैकेजेस के भरोसे हम लोग राजनीति नहीं करते। हम लोग जो राजनीति करते हैं हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सत्यजीत तांबे जी के नेतृत्व में राजनीति करते हैं। हम लोग रास्ते पे उतर के राजनीति करना जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों के किचन चले, बहुत सारे लोगों को आपने खाना खिलाया, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि अक्षय हेटे उस वक्त बहुत सारा काम कर रहे थे, ये मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूँ। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि और पूछूंगा भी नहीं कि अक्षय हेटे ने क्या काम किया या फिर शिवानी वडेट्टीवार ने क्या काम किया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये सबको पता है। लेकिन आपका एक कमेंट मैंने देखा आपके फेसबुक पर और वो कमेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आया और वो कमेंट रिलेटेड था तुकाराम मुंडे जी के रिलेटेड जी। वो जब जा रहे थे आप बड़े गुस्से में थे जी। बिल्कुल। क्यों अक्षय हेटे को गुस्सा क्यों आता है? नागपुर महानगर पालिका एक्चुअली नागपुर की जनता या कोई भी सिटी की जनता, ये महानगर पालिका में कमिश्नर का दायित्व क्या रहता है ये आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा। बट जब तुकाराम मुंडे जी आए तब नागपुर की जनता ने देखा कि कमिश्नर ही नागपुर महानगर पालिका का सर्वे सर्वा रहता है। और उन्होंने जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन हैंडल की, अगर वो नहीं रहते थे तो शायद अक्षय हेटे और ऐसे कई युवा साथी जो कोविड में काम कर रहे थे, जो बाकी बहुत लोग थे जिनको कोविड में हेल्प नहीं मिल रही थी, ये सब आज नज़र नहीं आते थे। क्योंकि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी के पॉलिसी पे अगर तब कॉरपोरेशन रन होती थी तो शायद कोविड का अंजाम कुछ और होता था जी। और तुकाराम मुंडे जी ने जो काम किया है इसका सिर्फ मैंने नहीं तो नागपुर की जनता ने एक कमिश्नर को क्या विदाई दी थी, ये मेरे लाइफ में मेरे आँखों के सामने तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा हूँ। क्योंकि वो कोई लीडर नहीं, वो ऑफिस का वर्क करने वाले जो एक IAS ऑफिसर्स रहते हैं, बट उन्होंने दिखाया कि एक IAS ऑफिसर एक कमिश्नर की ताकत क्या रहती है। उनको लीडरशिप करना नहीं बोल सकते, वो जो काम कर रहे थे। अभी डेंगू चल रहा है, तुकाराम मुंडे जी के बाद में आपने कौन से कमिश्नर को, कौन से मेयर को हम लोगों ने रास्ते पे देखा है? शायद ही मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने कहीं देखा होगा तो आप मुझे दिखा सकते हैं कि नागपुर के महापौर जो है ये काम कर रहे हैं, नागपुर के कमिश्नर जो है ये काम कर रहे हैं। नागपुर के कमिश्नर के लिए अभी जो विद्यमान हमारे कमिश्नर है उनके लिए भी हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, क्योंकि उनके अंदर जितना ईगो है वो शायद ही मैंने इसके पहले कोई सरकारी अधिकारी में नहीं देखा। उनको अनधिकृत होल्डिंग्स की कार्रवाई के लिए एक डेपुटेशन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना पटोले जी ने दिया था जी। जो वैक्सीनेशन सेंटर महानगर पालिका के थ्रू रन होते जी, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे बीजेपी ने अपने बैनर और होल्डिंग से ऐसे लगाए थे जैसे इनके पार्टी फंड से ये लोग वैक्सीन खरीद के लोगों को दे रहे। पर वो पैसा जनता का है, वो महानगर पालिका के थ्रू रन होने वाले सेंटर्स है। तो उनको वो बात इतनी दिल पे लग गई कि उन्होंने अक्षय हेटे से लेके, नाना पटोले से लेके, सत्यजीत तांबे, गिरीश पांडव जी के जितने भी होल्डिंग्स थे सब निकालने के ऑर्डर दे दिए। और मेरे पास इसके वीडियो एविडेंस है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के बैनर उन्होंने निकाले वहाँ बीजेपी के बैनर्स आज भी लगे हुए। तो आप इसके ऊपर से सोच सकते हो कि वो एक पार्टी रन कर रहे हैं या कॉरपोरेशन में कमिश्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ और आपके कई बार आपके पोस्ट में मैं देखता हूँ कि आप इस बात पे भी नाराज़ हैं कि नागपुर में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ।
आप कहते हैं कि सब लोग नाव खरीदो रे, आप लोग आपका बीच में मेरे को फ़ोन भी आया कि कोई नाव बेचने वाला है क्या। मैं वो मजाक समझा नहीं, मैं फिर से जानना चाहता हूँ वो मजाक का मतलब क्या था। राज भाई, अभी अपन बरसात का मौसम शुरू है जी। पिछले कुछ दिनों से आप अगर नागपुर की हालत देखोगे, सीमेंट रोड बनाना, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार करना, ये नागपुर का डेवलपमेंट नहीं है। नागपुर का डेवलपमेंट, नागपुर का ऐसा एक सिंगल नाला हमको आप बता दीजिए जिसके ऊपर कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। वो एक नाला अगर भरा नहीं होगा तो ऐसा कोई नाला आप हमें दिखाइए, यूथ कांग्रेस उसको प्राइज़ यानी डिक्लेयर करेगी। उसके बाद नागपुर में जहाँ माजी मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहाँ आप हमेशा देखते हो कि नरेंद्र नगर का जो ब्रिज है, ये नरेंद्र नगर का ब्रिज हर साल बरसात में भर जाता है, इतना भरता है कि उसमें बस डूब जाती है जी। इसके ऊपर नागपुर महानगर पालिका का क्या रोल है, वो क्यों भर रहा है? एक तो शायद उनकी माजी मुख्यमंत्री जी का ट्यूनिंग और महानगर पालिका का ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा होगा। अभी उनके विधानसभा क्षेत्र में नया एक मेट्रो अंडर ब्रिज बना है जी। ये पहला साल था, मेट्रो अंडर ब्रिज में भी एक बस डूब सकती है। तो क्यों ना हम लोग एक नया अभी एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि नागपुर के लोगों ने तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है ये आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं जी। तो अभी मैंने बहुत से लोगों से सुना कि यानी वाटर बोट अगर कहीं मिलती होगी तो हमें बताइए, क्योंकि बरसात में तो सिर्फ नागपुर में वाटर बोट से ही जा सकते हैं, है ना। तो गडकरी जी का अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट है कि नागपुर के रास्तों में खड्डे नहीं है जी। हमारे सभापति जी का स्टेटमेंट है कि 3500 गड्ढे हैं। तो गडकरी जी का ट्यूनिंग और महानगर पालिका का ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा है, कहीं मैच नहीं हो रहा है, इनके अंतर्गत गुटबाजी सामने आ रही है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जनता के हाल हो गए। तो ये जनता के हाल ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी समझ सकती है, ये भाजपा के बस की बात नहीं है, इनको सिर्फ लड़ाने की राजनीति पता है। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। ये जो पूरी की पूरी तैयारी युवा आपका युवा मोर्चा जो है कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस जो है, यूथ कांग्रेस जो एक कोशिश में लगा हुआ है, क्या ये महाविकास अघाड़ी जो पूरी की पूरी जो एक 3 पार्टियों की जो ताकत है, क्या वैसी कुछ ताकत हमको देखने को मिलेगी इस एनएमसी इलेक्शन में, या फिर आप इंडिविजुअल लड़ेंगे, या फिर वो अभी हाई कमांड अभी तय करना बाकी है? हाई कमांड का डिसीजन है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सब पार्टी को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए, और मैं तो सोचूंगा कि कांग्रेस ये नेशनलाइज पार्टी है, राष्ट्रीय पक्ष है, कांग्रेस की ताकत क्या है ये वार्ड में ये हम लोग बखूबी दिखाएंगे। और इसमें जिस तरीके से अभी एग्रेसिवली हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो महाराष्ट्र के युवा उससे जाग उठे हैं, उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे, इनके नेतृत्व में एक पढ़े लिखे युवा कैसे जुड़ते हैं पार्टी से, ये मैंने देखा हूँ। युवतियों को उन्होंने एक बहुत बड़ा स्थान जो है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस में दिया है। और आपको अभी 2022 यानी इलेक्शन को 6 से 8 महीने हैं, यूथ की ताकत क्या रहती है, ये ताकत हम इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में नागपुर में ज़रूर दिखाएंगे। नहीं तो लेकिन यूथ की ताकत तो सामने भी है, उनका भी तो मोर्चा बड़ा कड़क है। अभी जिस तरीके से मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, उनकी मेगा कार्यकारिणी जो घोषित हुई है जी, अभी आपको बताना चाहूँगा, कल ही हम लोगों ने युवा मोर्चा से कुछ लोगों ने यूथ कांग्रेस में प्रवेश किया। अच्छा। ये जो उनकी नाराज़गी है, क्योंकि पार्टी के अंदर लाखों की और हज़ारों की संख्या में लोग रहना, बट उनका प्रॉपर सम्मान होना, ये कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से यूथ कांग्रेस ने बीजेपी क्या है, बीजेपी ये कांग्रेस से जो भगोड़े थे इनसे जाके बनी हुई जो पार्टी है, तो ये भगोड़े को जोड़ के जो पार्टी बनाई है ये बीजेपी है आज की तारीख में। तो आप देखिए, आपको कांग्रेस का जो भी हमारी रणनीति है ये हमारी हाईकमांड से तय हो चुकी है, और इसमें आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा इस बार इलेक्शन में। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि नागपुर शहर को क्या कांग्रेस का महापौर मिलने वाला है, ऐसा करके कुछ हम देख रहे हैं? इस किस्म की भविष्यवाणी हो सकती है? भविष्यवाणी नहीं, ये मैं आपको यानी दावे के साथ बता सकता हूँ कि आने वाले 6-7 महीनों में जो स्थानिक यानी जो चुनाव है, इसमें महानगर पालिका में कांग्रेस का ही झंडा लहराने वाला है, और कांग्रेस का ही महापौर इसमें आपको मिलने वाला है। पर काम कर पाएंगे
क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस एक तरफ और इनका जो एक्सपीरियंस है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इनके जो गॉडफादर जो एक संगठन है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका जो एक्सपीरियंस है काम करने का, जो उनका तरीका है, वो तरीका अब लोगों ने जान चुके हैं। लोगों ने इनके हाथ में सत्ता देख लिए। लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस ही भारत का फ्यूचर है और बीजेपी जो है, अभी मैं तो सभी चीज़ें बिकते हुए देख रहा हूँ, तो क्या पता कि आगे महानगर पालिका भी प्राइवेटाइजेशन में आ जाए और इसको भी बेच के खा जाए। तो जो भी है अभी फ्यूचर कांग्रेस रहेगा। अक्षय हेटे जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। थैंक यू। आप जितने बेबाक और जितना शांत चेहरा है आपका, उसके अंदर में इतनी नाराज़गी है ये पता नहीं, क्योंकि कई बार आपके पोस्ट जो हैं वो कई बार नाराज़गी व्यक्त करते हैं। आज आपने आकर राज की बात में हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। अक्षय हेटे जी से हुई मुलाकात इन राज की बात। यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदेश के। अमूमन कई बार उनके पोस्ट बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज अक्षय को मैं करीबन 3-4 महीने से फॉलोअप कर रहा हूँ। 3-4 महीने से मैं अक्षय हेटे जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे शो पर आएँ, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दें। हर बार मना करते हैं, लेकिन आज फाइनली कहते हैं ना कि सब्र का बांध जब टूटता है तब कई बार कई सारी बातें व्यक्त भी कर देता है। अक्षय हेटे जी कई सारी बातें व्यक्त कर पाए। आज आकर राज की बात में उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात का पूरा व्यक्त किया कि उन्होंने बताया कि किस किस्म से नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं और उसमें किस किस्म का रोल यूथ कांग्रेस का होगा, ये उन्होंने हमको बता दिया। लेकिन ठीक है, आप कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जैसे राज भाई, अपन ये महानगर पालिका का कॉर्पोरेशन ऑफिस है, ये सिविल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है जी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण जी, और आप देखना चाहोगे स्वच्छ सर्वेक्षण के पीछे ये कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस में ये स्वच्छता आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये जो कचरा महापौर अपने ऑफिस से नहीं साफ कर पा रहे, ये कचरा नागपुर शहर से इनके बस की बात नहीं है साफ करना। इसके लिए नागपुर की जनता ने विकल्प चुन लिया है और विकल्प के तौर पे आपको कांग्रेस का महापौर आने वाले दिनों में महानगर पालिका में दिखेगा। थैंक यू अक्षय जी। देखिए, सब वक्त है, सब वक्त की बात है। क्या होगा आने वाले दिनों में ये हम बिल्कुल आज तय नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 2022 का ये जो नागपुर महानगर पालिका का जो इलेक्शन होगा, ये इसीलिए देखने लायक होगा क्योंकि इसमें पूरे युवा जुड़ेंगे, इसमें पूरी युवा शक्तियाँ लगेंगी, इसमें मीम्स बनेंगे, इसमें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, इसमें फेसबुक पे लड़ाइयाँ होंगी, ट्विटर पे लड़ाइयाँ होंगी, इंस्टाग्राम पे लड़ाइयाँ होंगी, इसमें बहुत सारे वाद विवाद होंगे, बहुत सारे एलिगेशंस लगेंगे, बहुत सारी सफाइयाँ आएंगी। लेकिन सबसे ऊपर वाली बात, जो सवाल सब नेताओं के सामने में इस बार नागपुर की जनता ताल ठोक के पूछेगी और वो बोलेगी कि हमारा क्या, क्योंकि कोविड लोगों ने देखा है, कोविड में हालात लोगों ने देखे हैं। नागपुर शहर गजनी नहीं बनना, इस बार गजनी मत बनना। इस बार जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे एरिया में साफ सफाई क्यों नहीं हो रही, मेरे एरिया के रास्ते क्यों खराब हैं, मेरे एरिया में पानी बराबर क्यों नहीं आता, हेल्थ सर्विसेज क्यों बराबर नहीं है। ये सब सवाल नागपुर शहर को पूछना पड़ेगा और सवालों के जब जवाब मिले और अगर आप उससे इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हो कि आपको सही जवाब मिले तो ही ऐसे व्यक्ति को वोट करना, भले वो कोई भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, वो आम आदमी पार्टी का हो, वो एनसीपी का हो, बीएसपी का हो, वो किसी का भी हो, आप उसको वोट करना जो काम कर रहा है, जो काम करेगा। क्योंकि 5 साल यूं ही नहीं निकलते, हम 5 साल तकलीफ लेते हैं और 5 मिनट में वोट देके निकल आते हैं। वो 5 मिनट की सज़ा हम सबको मिल चुकी है। अब फिर हमारे हाथ में वो ताकत है जब हम ये चुनेंगे कि आने वाले दिनों में हमें तकलीफ मिलेगी या आराम, सेवाएं मिलेंगी या गंदगी। कोई बड़े नाम के सामने में झुक मत जाना, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए इस बार कम से कम ईमानदारी से वोट करना और अपना ख्याल रखना।
कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे शोज आते रहेंगे। राज आपको जगाने की कोशिश करता रहेगा कि इस बार जब इलेक्शन आए, कम से कम अपनी महानगर पालिका के इलेक्शंस, उसमें कम से कम सोच समझ के आपको वोट करना पड़ेगा। और जिंदा रहें। जय हिंद।